हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। और इसमें दो ही क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर को अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के बराबर हम मानेंगे का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। ये हमारा आधा क्वेश्चन हो गया, आधा बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि एक नगर है, यहाँ पर नगर के एक केंद्र पर दो सड़कें मिलती हैं। जो सड़कें हैं वो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की दिशाओं में हैं। तो हमारा सबसे पहले ये जो होता है वो सब इधर क्या होता है, हमारा उत्तर, इधर होता है दक्षिण, और ये हमारा पूरब और ये पश्चिम। तो ये इस दिशाओं के अनुरूप हम एक नगर का रेखांकित करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन खींची, ये हो गई हमारी उत्तर और दक्षिण के बीच में। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के समानांतर लाइनें हैं जो कि एक नगर के केंद्र बिंदु पर मिलती हैं। तो ये नगर का केंद्र बिंदु हो गया, यहाँ पर ये पूरब की हो गई लाइन और ये हो गई पश्चिम की लाइन। तो ये दिशाओं में हमने दो रेखाएं खींच ली। अब ये बोल रहे हैं कि उत्तर दक्षिण में 5 सड़कें हैं और पूर्व पश्चिम में भी 5 सड़कें हैं जो कि आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं। समानांतर यानी कि पैरेलल हैं वो आपस में, इस तरीके से। तो हमें उत्तर दक्षिण में भी 5 सड़कें बनानी है और पूर्व पश्चिम में भी 5 सड़कें बनानी है। तो उत्तर दक्षिण में ले लेंगे एक सड़क, 2, 3, 4 और ये 5। तो 5 सड़कें ये उत्तर दक्षिण के बीच में हो गई और 5 ही वो बोल रहे हैं पूर्व पश्चिम के बीच में। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। इनको आप स्केल से भी बना सकते हैं, मैंने रफली फ्री हैंड बनाया है। और इन्होंने एक पैरामीटर भी दे दिया है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 मीटर के बराबर है। तो ये सड़कों के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। हर सड़क की दूरी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब इनके नाम भी हम दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये तो हमारा इतना आधा जितना क्वेश्चन बोल रहे थे उतना हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं। तो अब इन्होंने आगे बोला है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। तो मतलब हमसे ये बोला है कि हर सड़क जो है वो आपस में एक क्रॉस स्ट्रीट पे काट रही है, तो वो 4 चौराया बन रहा है। हर सड़क आपस में एक दूसरे को काट रही है तो ये चौराया के रूप में बन रहा है। अब इन्होंने बोला है कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, यानी कि उत्तर दक्षिण की दूसरी सड़क ये है और पूर्व पश्चिम की 5वीं सड़क ये है। तो आपस में ये कहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पर। तो इधर हम लिख लेंगे 2 और 5, क्योंकि उत्तर दक्षिण की दूसरी सड़क है और पूर्व पश्चिम की 5वीं सड़क है। तो ये क्रॉस स्ट्रीट बन रही है 2 और 5 की, और ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है और कितनी को 3-4। तो इन दोनों के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले तो हमें 2 और 5 से यहाँ पर हमने दर्शा दिया। तो इसका पहला पार्ट जो पूछा है कि 4 और 3
पर कितनी क्रॉस स्ट्रीट बनेंगी? 4, यानी कि 4 उत्तर दक्षिण का 4 और 3 पूर्व पश्चिम का 3। तो यहाँ पर काट रहा है, तो ये हो गया 4 और 3, तो ये एक ही क्रॉस स्ट्रीट बन रही है। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट 4, 3 माना जा सकता है। और सेकंड में पूछा है 3, 4 के लिए, तो 3, 4 में भी 3 हमारा उत्तर दक्षिण के लिए पूछा है और 4 पूर्व पश्चिम के लिए। तो ये भी क्रॉस स्ट्रीट एक ही बन रही है 3 और 4 के लिए। तो यहाँ पर भी केवल एक क्रॉस स्ट्रीट 3, 4 माना जा सकता है। तो ये इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसके भी 2 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।